अब तक जो आपको जानकारियां मिली हैं उसमें सबसे अव्वल क्या है जो आप इस वक्त भारत 24 के दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि कल से जो खबर दिल में बैठी है कि 17 दिन बाद 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है, इसके आगे और खबर जानने की चाहत भी नहीं रही है। धन्यवाद। पहली बात तो आपका चैनल का लगातार जिस तरह दिखा रहा था वो शुरू से ही, और मीडिया का भी बड़ा रोल रहा है। लेकिन मैं यदि कहूँ कि 17 दिन तक मजदूर टनल के अंदर रहे, विकट परिस्थितियां उनके सामने थी, और उस अंधेरे में, इन दिक्कतों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह रात दिन चिंता करते रहे और सीधे सीधे वहाँ के शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से बातचीत करना, जुड़ना, ये अपने आप में बड़ा अहम है। और यही नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी जो घटनाएं घटी हैं तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, चाहे वो पहले घटना जोशीमठ की रही हो और इवन कि नेपाल की जो आपदा रही हो, यानी वहाँ का प्रशासन उतना जल्दी तुरंत एक्शन लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां तक भी एक्शन लिया 10 मिनट के अंदर। ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का विजन है, जिस प्रकार चिंता ये आम जनमानस क्षेत्र देश की, और उसी का परिणाम है इस देवभूमि के अंदर। जी, आप ये बात कह रहे हैं, धामी जी भी ये बात कह रहे हैं, और जनरल वीके सिंह जिनसे अभी कुछ देर पहले मैंने बात की वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, जो आपके विपक्षी हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग पीएम को खुश करने के लिए बार बार उनको ये क्रेडिट दे देते हैं। आपका क्या जवाब होगा? बार बार विपक्षी आरोप लगाता है कि कोई भी सक्सेस स्टोरी आती है तो आप ये कहते हैं कि इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मैं आपको एक बात पुरानी याद दिलाता हूँ। जब केदारनाथ बद्रीनाथ की जो आपदा थी वो सब ने देखी, न जाने कितने लोग उससे आपदा से ग्रसित हुए, पर उस समय प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के एक मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय प्रदेश अध्यक्ष था उत्तराखंड का, और 3 दिन प्रधानमंत्री मोदी यानी गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी इस उत्तराखंड की धरती पर रहे, देहरादून के अंदर। उन्होंने पूरा सब जगह का प्लानिंग किया कि मैं जाऊंगा। ऐसे 5 स्थान हमने तय किए थे कि उन स्थानों पे जाएंगे। मैं स्वयं अध्यक्ष न थे, जोशीमठ का तय किया, गंगोत्री तय किया, यानी धारचूला का स्थान तय किया था, जोशीमठ उतरने का तय किया था। उस समय कांग्रेस के अंदर प्रदेश सरकार थी, केंद्र में भी प्रदेश सरकार थी, लेकिन अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री गुजरात के कैंपों में गए, वहां भी उनके नारे लगे, जबकि हमने कहा ये नहीं होगा। लेकिन लोगों के उनके प्रति उस समय भी आस्था थी। गुजरात का मुख्यमंत्री आया, कुछ करके जाए, वो सबको लेके गए। इवन प्रदेश के, गुजरात के नहीं तो अन्य जो प्रदेश के स्टेट के लोग फंसे थे उनको भी उन्होंने चौपर और जहाज लगाया। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ किया, उनका विजन इस पर पूरी तरह, जिस तरह चिंता करते हैं, क्विक एक्शन। और ऐसे 22 बोगियां उस समय ट्रेन की नहीं भेजी थी उन्होंने आपदा ग्रसित लोगों के लिए, जिसमें 46 आइटम थे। ऐसे कि तब तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, ये देखते रहे। वो तक आपदा गुजरात का मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने संभाला। आज प्रधानमंत्री जी हैं तो पूरी तरह, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नारे लगे ना वहां, मोदी है तो मुमकिन है। ये कोई पार्टी के लोग नहीं थे, कोई भाजपा के नहीं थे। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे समय पर आम पार्टियों को आगे आना, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वहां पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। अरे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी, तो वो तो करेंगे। लेकिन उनके साथ खड़ा होना विपक्ष का यह होना चाहिए ना। हम भी तो खड़े हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा ना, केंद्र में भी हम नहीं थे, प्रदेश में भी नहीं थे। उस तरह की आपदा को संभालने के लिए हम सब एकजुट हुए। हमने कहा बता क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस तरह आगे काम किए, तो कैसे नहीं देंगे, कैसे नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ नेपाल में आपदा आती है, 10 मिनट में क्विक एक्शन होता है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की टीम को भेजते हैं। बहुत सारी जगह इस तरह की घटना है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात, ये चिंता हमारी बनी रही। बहुत सारी ऐसे मशीनें आई पूरी तरह से, अन्य देशों से भी इस प्रकार का आपके सारे वैज्ञानिक मशीनें, लेकिन
अंत में जिस तरह का काम हुआ कि ये न मजदूर के हाथों ने ही कुल्हाड़ा और बेलचा और मिट्टी खोद खोद करके उन लोगों को बाहर निकालने, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार की लगी, एनडीआरएफ हो, आपकी सारा, चाहे सेना हो, चाहे आपका कोई भी है, अन्य सब तरह का, रोड से बीआरओ से लेकर के अन्य सारी कंपनियां सब तरह का काम किए हैं। सभी एजेंसियों ने पूरी तरह मेहनत के साथ में डट और करके उसका एक ही नतीजा लक्ष्य, तीरथ जी दिखा भी, वो हम 40 लोगों जानते को बाहर हैं। निकालना। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो बाबा बौगनाथ का मंदिर था, उसको जो क्षति पहुंची है उससे नाराज़गी साफ तौर पर जाहिर। आसपास के जो इंडिजिनस ग्रुप है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने मांग की है कि एक स्थायी मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए। दूसरा, ये जो मिस्टर डिक्स हैं, उनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है कि उन्होंने बड़ा आस्था का सम्मान किया और उत्तराखंड के लोग और देश के लोग उनको बड़ा प्यार कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ आकर जो सम्मान दिया इस भूमि, इस धरा को, और विज्ञान को साथ लेकर चले हैं, उसका एक पूर्ण नतीजा निकल के आया। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। वास्तव में उनकी आस्था और जिस तरह देखी कि उन्होंने भी इस भगवान को, इस देव भूमि को भी पूरी तरह नतमस्तक करते हुए अपना काम किया है। जैसे हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे पहले पूजा पाठ, ये सारी चीजें स्तुतियां करते हैं, उसी तरह उन्होंने जिस तरह किया, तो यानी भगवान है, ईश्वर है, देवी देवता हैं, ये सारा जिस तरह उन्होंने भी इस तरह का किया है तो सब दिखा है। और मैं कह सकूं देवभूमि में ये सारा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे धाम, और जिस तरह के आस्था और जिस तरह की प्रार्थना उन 41 मजदूरों के लिए बाहर निकालने के लिए होती रही। आम जन, आज मैं श्रीनगर के अंदर हूँ, लेकिन बगल में भी आज गंगा आरती हुई है, मैं अभी वहीं तट पर बैठा हूँ गंगा के किनारे, और पूजा पाठ उसके लिए जो कि कल का हुआ, एक दिवाली मनी कल इस तरह के उनके बाहर आने पे, कल मंदिरों में लोगों ने पूरी तरह से पूजा पाठ, ये सारी चीजें सभी तरह के धर्मों के लोगों ने ये कहा कि भाई 41 लोग बाहर कैसे निकले, उनके लिए सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मन्नतें मांगी हैं, और उसी का परिणाम रहा। मैंने कहा कि जो मशीनें काम नहीं कर पाई है, जो इस तरह का, जो आपने कहा ना, दूर सभी बाहर से भी, अन्य देशों से आए थे, यहाँ के भी एक एक से, लेकिन अंत में काम क्या किया, यहाँ का मजदूरों का हाथ, फावड़ा, बेलचा, आखिर यह काम अंत में इस तरह का जो निकालने का काम किया इन्होंने, कि ये सब इसकी कृपा है, इस माँ की कृपा है, इस धरती की कृपा है। और उसके बाद मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आप कह तरह रहे काम हैं किया, जिस तरह रात दिन कि चिंतन देवभूमि पर आस्था का सम्मान रखते हुए विज्ञान को आगे ले जाने का ये नतीजा है कि 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया। आप, मुझे पता है, सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, आप खुद एक राजनेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने देखा ना कि कई ऐसे लोग हैं, एक इकोसिस्टम है जो इस वक्त भी हिंदू मुसलमान कर रहा है कि देखिए आखिरी पत्थर उठाया था एक मुसलमान ने, उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। ये बीजेपी जो है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रहती हैं और उनके नाम पर क्रेडिट उनको देने पर कतराती हुई नज़र आ रही है। बाकायदा ऐसे बहुत से मुस्लिम रेस्क्यू करने वाले जो मज़दूर हैं उनके नाम चल रहे हैं, और इसमें भी हिंदू मुसलमान जो लाया जा रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। उनको कुछ दिखता नहीं, केवल बस यही बात उठाना, यही बात करना। कुल मिलाकर मैं एक कहूँ कि मैंने तो पहले ही कहा, हर तरह के धर्मावलंबी, हर तरह के लोगों ने, सब ने पूजा पाठ किया है अपने अपने तरह से। सब उन 41 मजदूरों के लिए कैसे निकल के हैं, सुरक्षित आए, ऐसी प्रार्थना सब ने अपने अपने उससे की है। और मैं कह, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं आनी चाहिए, दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए और सबको एकजुटता के साथ में खड़ा होना चाहिए। और सबने काम किया है ना, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे अन्य ईसाई भाई, चाहे हिंदू भाई, सभी ने मिल करके काम बात की है, सभी ने उनके लिए प्रार्थना की है, अपने अपने तरह से प्रार्थना की है। यहाँ पे मानवीय आधार पर वो लोग, ये व्यक्ति मजदूर फंसे हैं, उनको बाहर निकालना, वो बेचारे फंसे हैं, हम तो उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं।